इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरियाणा का करनाल आज किसानों का नया कुरुक्षेत्र बन गया। हजारों की संख्या में किसान करनाल के मिनी सचिवालय को घेरकर अभी भी धरना दे रहे हैं। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता वहां बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक हरियाणा सरकार लाठीचार्ज के जिम्मेदार एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल यही है कि क्या किसान करनाल को दूसरा गाजीपुर बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। करनाल में हमारे 3 रिपोर्टर्स ने आज दिन भर किसान आंदोलन की कवरेज की। करनाल की लेटेस्ट सिचुएशन पर यह रिपोर्ट देखिए। किसान मिनी सचिवालय के गेट पर बैठ गए हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या करनाल दूसरा गाजीपुर बॉर्डर बन जाएगा? राकेश टिकैत अपने तमाम किसान साथियों के साथ मिनी सचिवालय के बाहर पहुंच गए हैं, लेकिन अनाज मंडी से मिनी सचिवालय पहुंचने तक बहुत कुछ हुआ। किसान आखिरकार करनाल के लघु सचिवालय में पहुंच गए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आपने लघु सचिवालय के घेराव की बात की थी, आप यहां पहुंचने में कामयाब रहे। अब आगे की रणनीति क्या है? बातचीत तो विफल रही। हाँ, बातचीत तो विफल रही। अब यहाँ बैठ के हो जाएगी, एक आध दिन में बातचीत हो जाएगी। कोई अभी तो आराम करेंगे, यहाँ पे आए हैं, रात को रुकेंगे, आराम करेंगे, कल बातचीत हो जाएगी, फिर हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? 3 घंटे हो गए, बातचीत 3 घंटे चली, क्या कहा गया? सरकार तो ये कह रही है कि हम जांच करेंगे इसकी, और जब मुकदमा दर्ज करेंगे वो करेंगे, ये कहा उन्होंने। और आपकी तरफ से क्या मांगा है? हमने कहा पे मुकदमा दर्ज कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, जांच करते रहियो, जांच में वो बहाल हो ही जाएगा, मुकदमा भी उसका खत्म हो जाएगा। कैसे आपको? अरे अच्छा, सरकार उसकी वकील है तो होने का नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो लग रहा है। बहुत सारे बैरिकेड लगाए थे, उसके बावजूद किसान यहाँ पहुंचने में कामयाब रहे। किस तरह से इसको देखते हैं? क्या किसानों को पर वो शक्ति नहीं दिखाई दी? सरकार कुछ नरम पड़ी है? हाँ, सरकार ने पानी पुनी सा छिड़का कुछ, यहाँ पे और तो नहीं मिली सरकार कहीं। उसके अलावा कुछ नहीं ना, सरकार तो कहीं नहीं मिली। तो लग रहा है कि सरकार पे दबाव कामयाब हो रहा है। आप पता नहीं दबाव है कि ये समझौता है, भाई जानकारी नहीं। तो क्या उम्मीद है? कितने घंटे यहाँ बैठने पर आपको लगता है कि? और हम 9-10 महीने वहाँ पे हो गए तो यहाँ भी एक मोर्चा यहाँ पे भी खुल जाएगा। कहीं से ये किराए पे जाने है क्या? एक मोर्चा यहाँ पे भी खोल देंगे। जब तक सरकार नहीं मांगेगी आप अडिग? हाँ, यहीं रहेंगे गेट पे। अभी टेंट वेंट मंगवा रहे, अपना बैठते हैं, कब्जा होगा थोड़ा सा। अगर तालाब में भी एक डड़ा मारते हैं तो वो भी अपनी जगह बनाते हैं, हलचल होती है पूरी, हो जाएगी रात में हलचल, अपनी जगह किसान बना लगा यहाँ पे। तो क्या अधिकारी अब से करनाल के सचिवालय में नहीं घुस पाएंगे? इस गेट से तो नहीं जाएंगे, कोई और गेट फोड़ के कोई जाना चाहता हो तो भाई चले जाओ। नहीं जाएंगे। सचिवालय के बाहर का घेराव का अधिकारी से बातचीत भी हुई थी, अंदर का भी कॉल है कोई? अंदर तो उनकी फाइल वाइल रहती है, अंदर नहीं जाना चाहिए। इतना चुका है कि अभी यहाँ पे पक्का मोर्चा लगेगा। हाँ, अभी तो मोर्चे के लोगों का यही डिसीजन है कि पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाएंगे। कब तक कामयाबी की उम्मीद है? अब 9 महीने वहाँ पे हो गए। ये भी तो उनका इतना चाचा का लड़का है, कट्टर, ये क्या मान जगह। तो आपको नहीं लग रहा नहीं मानेंगे? अभी तो नहीं लगता। कहा जाता है कि संख्या में बल होता है। आज कितनी संख्या थी और आपको लग रहा है कि ये तो बल अच्छा खासा था, पुलिस नहीं रोक पाई, तो अब कुछ दबाव बनना चाहिए? अब पता नहीं भाई, वो तो देखिए प्रशासन बताओगा। मैं क्या प्रशासन के साथ में मिल रहा। जो मुजफ्फरनगर में नहीं हो पाया वो महापंचायत के बहाने करनाल में कर दिखाया। एक तरफ किसान आंदोलनकारी तो दूसरी तरफ पुलिस की पूरी तैयारी। किसान और पुलिस सामने सामने थे। माहौल देखकर लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसानों का विरोध प्रदर्शन से लेकर पुलिस के एक्शन तक सारी तैयारियां पहले से तय की जा चुकी थी। किसान नेताओं को इस बात का पता था कि पुलिस किसी भी कीमत पर मिनी सचिवालय का घेराव नहीं होने देगी, इसलिए बीच रास्ते में भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। पुलिस भी आंदोलनकारियों के इरादों को समझ चुकी थी, इसलिए बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन तक सारी तैयारियां कर रखी थी। सेक्टर 12 के चौराहे पर खड़े हैं। यहीं से लघु सचिवालय सबसे नजदीक है। किसानों को रोकने के लिए इस तरह से बड़े बड़े ट्रॉलर्स खड़े किए गए हैं। ये इकलौता ट्रॉलर नहीं है, अगर इधर देखेंगे तो ट्रॉलर है, और अभी तक इस तरह के कई बैरिकेड को पार करते हुए किसान यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये स्थान नई अनाज मंडी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो किसानों के समर्थक पहले से ही हाईवे का इस्तेमाल करते हुए पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आप वहां सामने सब लेन पर
देखेंगे तो वहां पर भी आपको किसान आते हुए नजर आएंगे। अभी तक कई बैरिकेड पार करके किसान यहां तक पहुंचे हैं और किसान अभी तक नहीं रुके हैं। ये आखिरी पॉइंट है जहां पर किसानों को रोकने की कोशिश होगी। अगर सामने देखेंगे तो ये रास्ता सेक्रेटेरिएट की तरफ जाता है, यानी मिनी सचिवालय की तरफ जाता है और वहां पर पुलिस के अधिकारी बैरिकेडिंग के पीछे वज्र वाहन के साथ तैनात हैं। ये वज्र वाहन से पहले 2 ट्रकों की एक लेयर लगाई गई है ताकि किसानों को यहां आने से रोका जा सके, लेकिन अभी तक किसी भी लेयर पर किसानों को रोक पाने में कामयाब पुलिस नहीं रही है। किसानों और पुलिस की 3 दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने मिनी सचिवालय को घेरने का निर्णय लिया। इसका अंदाजा पुलिस को पहले से ही था, इसलिए नमस्ते चौक के पास पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए थे। ऐसा लगा कि नमस्ते चौक पर किसान पुलिस के बीच टकराव हो सकता है। कुछ किसान बैरिकेड्स को पार करके मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, इसलिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि मामला इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। पुलिस ने बातचीत के जरिए किसानों को रोकने की कोशिश की, इसलिए बात बन गई। करनाल के नमस्ते चौक पर आप देखें तस्वीरें, ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान और जो पुलिस है वो आमने सामने हो रही है। फिलहाल जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, पुलिस इन्हें अपने साथ लेके गई है दूसरी तरफ हाईवे के। लेकिन फिलहाल अगर आप किसानों की तादाद देखें तो हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लगातार किसानों की मांग थी कि जो तत्कालीन एसडीएम थे करनाल के आयुष सिन्हा, उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की जाए। 3 दौर की बातचीत हुई किसान नेताओं और पुलिस के बीच में, लेकिन वो जो बातचीत थी वो फेल रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सेक्रेटेरिएट की तरफ का रुख किया और ये नमस्ते चौक है जो कि करनाल का मेन चौराहा है, यहीं से शहर में एंट्री होती है। फिलहाल आप यहां पर देखें तो जो किसान है वो अब पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग और जो ट्रक लगाकर पुलिस ने रास्ता रोका था उसको क्रॉस करके आगे की तरफ निकल गए हैं। ये रास्ता सीधा मिनी सचिवालय की तरफ जाता है, लघु सचिवालय जो है, और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत, इसके अलावा दर्शनपाल और योगेंद्र यादव, लखोवाल, ये तमाम बड़े नेता जो हैं किसानों के इस वक्त करनाल में मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखें, किसानों का जो जत्था है वो दूर दूर तक आपको दिखाई देगा और हालांकि पुलिस बल भी तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या फिर हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी बात से पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार किसानों का विरोध झेलती हरियाणा पुलिस और करनाल का जिला प्रशासन, और अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच 3 दौर की बात हुई, लेकिन तीनों की तीनों फेल हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों का टारगेट हर हाल में मिनी सचिवालय का घेराव था, इसलिए हजारों की तादाद में किसान करनाल की किसान मंडी से मिनी सचिवालय की तरफ चल दिए। इसके लिए किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने से भी गुरेज नहीं किया। पुलिस ने सेक्टर 12 पर बहुत ही मजबूत बैरिकेडिंग बना रखी थी, लेकिन उसे चंद मिनटों में किसानों ने तोड़ दिया। सरकार जो चाहे करे, डंडे मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, गिरफ्तार करे, जो करे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम मात्र शक्ति किसानों के साथ और साथ ही रहेंगे। सरकार ने पूरे तरीके से सरकार का जोर और जबर जुल्म को जो किया उसका नतीजा, और ना झुकेंगे ना टूटेंगे। और चाहे हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, इनकी 1000 लोहल चढ़ी लाठियां भी अगर टूटेंगे तो हमारा हौसला नहीं टूटेगा। बिल्कुल हमारी मांग ये है कि जो कातिल है इसका सुशील काजल का एसडीएम को बर्खास्त करके 302 का केस और 307 में जो और दूसरे लाठी मारने वाले हैं उनको सजा दी जाए, न्यायिक जांच करवाकर इनको। लेकिन आपकी मीटिंग थी वहाँ पे, तो क्या उसमें कोई हल नहीं निकला? नहीं, उसके अंदर हल निकलने वाली बात नहीं है। सरकार एक चीज चाहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता शाम करना चाहती है कि जब तक जनता चली जाएगी। लोग करनाल को कुरुक्षेत्र बनाने की तैयारी कहां से शुरू हुई, इसको समझने के लिए आपको 28 अगस्त को करनाल में हुए घटनाक्रम को समझना होगा।
28 अगस्त को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसके विरोध में किसानों ने आज महापंचायत बुलाई थी। किसान नेताओं की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। किसानों का कहना है कि लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई थी। उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, लेकिन प्रशासन ने एसडीएम आयुष सिन्हा के सस्पेंशन की मांग ठुकरा दी। इसके बाद किसानों ने अनाज मंडी से मिनी सचिवालय तक मार्च किया। कई जगहों पर पुलिस फोर्स और किसान नेता आमने सामने आ गए। यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेता इस समय करनाल में मौजूद हैं। मिनी सचिवालय के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात है। हजारों किसान यहां जमा हैं। लघु सचिवालय के बाहर आप देखें कि भारी तादाद में जो किसान हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल किसान नेताओं का और इन किसानों का साफ कहना है कि तत्कालीन एसडीएम जो करनाल के थे उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप ये लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और अभी भी मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाजी, क्या आप लोग हटेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हाँ, हम अपने पूरी मांग करा के उठेंगे यहाँ से। 10 दिन लग जाओ, 6 महीने लग जाओ, साल लग जाओ, यहीं पर धरना देकर रहेंगे। क्या नाम है भाजी आपका? हाँ जी, हरपाल सिंह। हरपाल जी, मांग क्या रहे हैं आपकी? मांग यही हमारी मांग है, एक तो 302 का पर्चा होना चाहिए एसडीएम के ऊपर। हाँ। और जो किसान है उनका उन पर मुआवजा देना चाहिए जिन जो फट्टड़ हुए हैं। हाँ। और 3 किलो रद्द होने चाहिए जी। ये सब किसानों की ये तो आप तो आपका क्या नाम है बाबूजी? इंद्रजीत सिंह। आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी? मांगा है 3 कानून वापस होने चाहिए हैं। जो एसडी ने कहा भी सिर्फ फोड़ दो, वो पर्चा होना चाहिए। जो किसान शहीद होगा वो बच्चे नौकरी मिलनी चाहिए, 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और जो फट्टड़ है उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए और खट्टड़ माफी मांगनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देखें कि तमाम किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पर भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। वीर जी, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, बताइए क्या मांगे हैं आपकी? लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं। एक तो एसडीएम को गिरफ्तारी होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। जो पुलिसकर्मियों ने उस दिन लाठियां चलाई थी, हमारे नजायज भाइयों को पीटा था, धरने पर बैठों को, उनको सस्पेंड होना चाहिए। हमारी ये सरकार के आगे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर बेनती है, उनकी नौकरी लगनी चाहिए। भाई, आपका क्या नाम, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम मनप्रीत सिंह बख्तरे से आए जी। ये बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही कि सस्पेंड होए जो जिसने एसडीएम ने दिया था वो कि 800 किसानों के, उसको सस्पेंड किया जाए और किसानों की मांगे मानी जाए जल्दी से। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, आगे नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।